तारिक टैडी की बेटियां अपने बाप को मिलने के लिए तरसती हैं। उनके दिलों में एहसास नहीं आया, तारिक टैडी की कब्र नहीं बनवाई। हम जरूर हूँ और साबका मिसेज हूँ मैं तारिक टैडी। पर्सनल लाइफ पे भी और हमारे पे कीचड़ उछालने पे बाज नहीं आ रहे। मैं आज भी कब्रिस्तान आई हूँ उन बच्चियों की खातिर। हाई कोर्ट जाती हूँ बच्चियों की खातिर, सिविल कोर्ट जाती हूँ उनकी खातिर। और मुझे गंदा करें, खुद कितने गंदे इंसान है, अपने गिरेबान में जान के देखो। शर्म नहीं आई? बच्चियाँ 13 साल 14 साल की हो गई। पूरे इंटरव्यू वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चियों के हक के लिए बोला करें। बिल्कुल विरासत और बैंक बैलेंस लेने के लिए कि बच्चियाँ हमारे पास आ जाए। तब तुम लोगों को नहीं याद आया था जब बच्चियाँ छोटी छोटी थी कि उन बच्चियों को आखिरी लम्हे नहीं मिलने दिया। मेरे किरदार पे, मेरी बच्चियों के किरदार पे उंगली उठाई जा रही। तारिक टैडी हमें 21,000 खर्चा देते थे 3 माह बाद 2 माह बाद, तो उसमें स्कूल की फीसें चलती थी और अदरवाइज कुछ नहीं। मेरे कुछ वालिदैन करते थे। अब बहुत मुश्किल हो गया। वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। मेरे साथ मौजूद हमारे लेजेंड अदाकार कॉमेडियन तारिक टैडी की अहलिया उनकी कब्र पर आई हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा कब्र पर बहुत ज्यादा कूड़ा करकट था, उन्होंने साफ किया, फूल वगैरह डाले। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, आपके ससुराल वालों का कहना है कि आप ये मीडिया पर पखंडबाजी कर रही हैं, ड्रामेबाजी कर रही हैं, ये कब्र पर आप आती है, कोई आपको तारिक टैडी से प्यार नहीं है, इस पर आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं आती हूँ तो बच्चियाँ साथ आती हैं। तारिक टैडी की बेटियाँ अपने बाप को मिलने के लिए तरसती हैं। कब्र पे आके दुआ फातिहा ही पढ़ सकती हैं, तो वो आती हैं मेरे साथ। आई हुई हैं, मैंने उनको बाहर बिठाया और मैंने कब्र साफ की, फूल डाले। पहले भी हमने वीडियो लगाई थी टिकटॉक पे, वो उस वजह से उनके दिलों में एहसास नहीं आया। तारिक टैडी की कब्र नहीं बनवाई, हमने बनवाई है, मेरे भाई वसीम। अच्छा, ये जो कब्र है ये उनका जो बेटा है सोनू, उसने नहीं बनवाई, आपने बनवाई है? जी मेरे वो भाई हैं वसीम भाई, जिन्होंने ये कब्र बनवाई है। अच्छा। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आपके भाई हैं, कजन है? कजन। आपके कजन है, सोनू के नहीं है? नहीं। ओके। देखिए, वो मेरे कजन हैं और उन्होंने बच्चों से पूछा कि बेटा आपकी हेल्प करूं या आपके बाबा की कब्र बनवा दूं, तो सफा मरवा ने कहा नहीं, आप हमारे बाबा की कब्र बनवा दें। यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए लोग आते हैं। हम भी इंसानियत के नाते तारिक टैडी की कब्र पे फातिहा के लिए आए, क्योंकि वो बच्चियों का बाप था। रिश्ता हमारा टूटा है पर बच्चियों के लिए हम वालिदैन ही लेकिन आपके दिल में भी कोई तारिक टैडी की जगह थी तो आप आई हैं, आपका ये कहने का मकसद है? देखिए, रिश्ते तो हमारे खत्म हो चुके हैं इंसानियत के नाते। लेकिन एक जो साथ आपका एक वक्त गुजरा है, वो यादें तो होती हैं। बिल्कुल होती हैं। चले, इंसानियत के नाते मैं आ सकती हूँ। वैसे हमारा रिश्ता इधर नहीं ख़त्म हो चुका है और हम सेकंड वाइफ ज़रूर हूँ और साबका मिसेज हूँ मैं तारिक टैडी की। तो इन्होंने बहुत इशू बनाए हैं हमारी पर्सनल लाइफ पे भी और हमारे पे कीचड़ उछालने पे बाज नहीं आ रहे, खुदा के लिए। अच्छा, आप पर कीचड़ भी उछालता है उनका लड़का जो है? हाँ, हमारे किरदार पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मेरी बच्चियों पे। कुछ शर्म करो, कोई खुशी से नहीं घूमता। अगर तारिक टैडी की कब्र पे हमने पहले वीडियो लगाई हैं, दिखाया लोगों को कि इसने नहीं कब्र बनवाई, इसको साफ नहीं करता, ये आज भी नहीं साफ थी। आज मैं इधर हूँ तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। बच्चियाँ भी इधर मौजूद। बिल्कुल, घर थी, बहुत ज्यादा कूड़ा करकट था, आपने साफ किया, वो देखा आपने। बिल्कुल। आसमा, आपकी जो बेटियां हैं तारिक टैडी की, जो साहबजादियां हैं, वो भी कब्रिस्तान आती हैं? जी आती हैं। वो आके ना अपने बाबा की कब्र पे रोती हैं, तो मुझसे देखा नहीं जाता। फिर मैंने उनको बाहर बिठाया। अच्छा। और मैंने फिर कब्र को साफ किया, तो फूल डाले कि बच्चियों के लिए वो बाप की वो हैसियत होती है जो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। अब बच्चियाँ देखें मासूम सी हैं, इन बच्चियों की खातिर मुझे हर कोने पे जाना पड़ता है। मैं आज भी कब्रिस्तान आई हूँ उन बच्चियों की खातिर। हाई कोर्ट जाती हूँ बच्चियों की खातिर, सिविल कोर्ट जाती हूँ उनकी खातिर। अच्छा, आपका जो आसमा घर का मसला था वो कोर्ट से विरासत हो गई, आपको घर मिल गया? विरासत हुई है सूबाई मौसिफ से। अच्छा। तो वो हमारे हक में हो गया था पर हमें कब्जा नहीं मिला। अच्छा। जिसके लिए इसने बच्चे ने स्टे लिया हाई कोर्ट में और उसकी कल पेशी थी। अभी भी हम 3 माह से स्ट्रगल में हैं कि साल तो आपको पता है तारिक टैडी को हो चुका है, तो बच्चियों को हक नहीं मिला। ये खानदानी होते तो बच्चियों को कोर्ट कचहरियों में लेके जाते, इनकी इज्जत और गैरत खत्म हो चुकी और मुझे गंदा करें। खुद कितने गंदे इंसान है, अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम लोग किस गंदे ज़हन के मालिक हो।
तुम लोगों को शर्म होती? आज बच्चियां अपनी बाप की कब्र पे ना आती या हाई कोर्ट पे ना जाती? इंसानियत बड़ी चीज़ होती है, इनकी इंसानियत भी ख़त्म होगी। क्या लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती? मेरी रिकॉर्डिंग चलाते हैं या कोई चीज़ भी चलाते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो मर्ज़ी करूं। अगर मैं टिकटॉक पे गाने लगाती हूँ या वीडियो बनाती हूँ, मैं आप लोगों के सामने हूँ, पर मेरे लिए बच्चियाँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। सोनू जो कहता है जब तारिक डैडी साहब बीमार थे तो आपकी बच्चियों को घर नहीं घुसने दिया जाता था। हाँ, अब सोनू का कहना है कि मैं अपनी बहनों को अपने पास रखूंगा। अब वो प्रॉपर्टी, वो बैंक बैलेंस जो जाना है बच्चियों को, अब वो कहता है मेरे पास आए। तुम लोग शर्म नहीं आई? बच्चियाँ 13 साल 14 साल की हो गई। देखें, पूरा ड्रामा चलाया जा रहा है उनका, और पूरे इंटरव्यू भी ऐसे दिए जा रहे हैं कि उनके लिए ये नहीं सोचते कि उन बच्चियों का हक दिलवाया जाए। पूरे इंटरव्यू वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चियों के हक के लिए बोला करें। ये थर्ड बातें जो चलती हैं ना, वो ना चलाया करें प्लीज। आपका कहने का मकसद है कि ये सारा अब मोहब्बत प्यार जो जागा है, हाँ, वो विरासत जो हुई है वो जायदाद संभालने के लिए। बिल्कुल, विरासत और बैंक बैलेंस लेने के लिए कि बच्चियां हमारे पास आ जाए। तब तुम लोगों को नहीं याद आया था जब बच्चियां छोटी छोटी थी, जब चलना नहीं सीखा था? अब बाप को मिलने के लिए वो रोडों पे मिलती थी, बाप से मोहब्बत थी तो वीडियो कॉलों पे बात होती थी, घर भी नहीं आने देते थे। जी, मैंने खुद आपको सड़कों पर देखा है, बच्चियां लेकर आप फिर रही हैं। अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आपको 35 लाख रुपया मिला, वो किनके पास है? देखिए, वो जुनैद तारिक के पास है, तारिक डैडी का जो बेटा है ना, अच्छा, उसके पास है। अच्छा। उसको तो बैंक बैलेंस ये चीज़ों की लालच है। फर्स्ट टाइम हमारा कोर्ट का टाइम था और सेकंड टाइम मैं इस टाइम आई हूँ, बच्चियों को साथ लेके आई हूँ। तो बच्चियाँ अपने बाप के मिलने के लिए तड़पती हैं। वो आखिरी लम्हे, वो दीदार इन्होंने नहीं करने दिए। क्या तुम लोगों की इंसानियत ख़त्म हो गई है? पूरे पाकिस्तान के लोग ये क्यों नहीं सोचते कि उन बच्चियों को आखिरी लम्हे नहीं मिलने दिया? मेरे किरदार पे, मेरी बच्चियों के किरदार पे उंगली उठाई जा रही। क्या इन बच्चियों के लिए किरदार इतना गंदा? आज बाप की कब्र पे आके रोती या मैं इधर मौजूद होती? अच्छा आसमा, आज आप ये बताएं, चूँकि आप भी अदालतों में बार बार आना, 2 अदालतों में आपका केस चल रहा है, चीचा वतनी से आना और जाना और बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, अब ये सब कुछ किस तरह से मैनेज करती है? कोई कारोबार है, बिजनेस है आपका? बहुत मुश्किल सफ़र। किस तरह मैनेज करती हैं? तारिक डैडी हमें 21,000 खर्चा देते थे 3 माह बाद, 2 माह बाद, तो उसमें स्कूल की फीसें चलती थी और अदरवाइज कुछ नहीं। मेरे कुछ वालदैन करते थे। अब बहुत मुश्किल हो गया कि मेरी बच्चियों का स्कूल की फीसें रुक जाती हैं, या कोर्ट के फीसें दे लूँ या स्कूल की कर लूँ, या कोई मेडिसिन या कोई कपड़ा वगैरह भी तो लेना होता है बच्चियों का, फिर आना जाना। इनका आला हुक्मरानों से मुतालबा है कि खुदारा इस तरफ भी नज़र दौड़ाई जाए। ये ना हो कि मैं अपनी बच्चियों को लेकर दर बदर फिरती रहूं और कोई सानिहा रूनमा हो जाए। मेरे पास छत नहीं है, बच्चों को खाने के लिए खुराक नहीं है, उनकी स्कूल की किताबें नहीं हैं। ये भी हकदार हैं, ये भी तारिक डैडी की बेटियां हैं। शायद बेटे को इतना ज़रूरत नहीं है जितनी छत की बेटियों को ज़रूरत है। आसमा का कहना था कि मैं सोनू की माँ हूँ, चाहे मैं उसकी सगी माँ नहीं, लेकिन तारिक डैडी की बीवी हूँ, उसकी माँ हूँ। वो मेरी किरदार कशी कर रहा है, गंदी गंदी गुफ्तगू कर रहा है, जो एक बेटे को जेब नहीं देती। आपने ये सारी बातें सुनी। सफ़ा और मरवा की मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।